ऐसा कहना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे जो लोग वहाँ पे बैठ के वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उन अधिकारियों का कहना है कि जो आपका स्टेटस बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक दिन और समय मिला है आप लोग को, लेकिन बड़े संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें बाहर हो रहे हैं। और जो आपका OMR सीट है प्लस आप वेरीफाइड हैं या अनवेरीफाइड हैं, इसका स्टेटस आपके डैशबोर्ड पे कब शो करेगा, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो के ख़त्म होते होते। मैं आपको बताऊं कि मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से बात करने के बाद मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। अगर मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं तो जो अधिकारी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनसे वार्ता करने के बाद मैं आपको हर एक बात बता रहा हूं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आपके हर डाउट का आंसर इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि आखिर बीपीएससी ने फिर से डेट क्यों बढ़ाया। 14 को लास्ट डेट था, तो इसके पीछे मेन कारण है कि एस्टेट का एग्ज़ाम बहुत सारे अभ्यर्थी ये ब्लेम कर रहे थे कि हमारा एसटीईटी एग्ज़ाम के कारण वेरिफिकेशन छूट गया, तो बीपीएससी अपने ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लेना चाहती है। कल को किसी को भी बीपीएससी के ऊपर क्लेम करने का मौका नहीं मिला कि बीपीएससी ने ऐसा किया इसीलिए हम बाहर हो गए। तो इसीलिए आज यानी कि 15 तारीख को फिर से एक मौका दिया गया है लोगों को वेरिफिकेशन करवाने का। और अगर मैं आपको कल का अपडेट दूं तो मैक्सिमम ज़िले में एवरेज 10 के लमसम ही बच्चे पहुंचे हैं, उससे अधिक बच्चे शायद ही कहीं पहुंचे होंगे वेरिफिकेशन कराने के लिए। लेकिन फिर भी बीपीएससी कुछ कहने का, कोई भी ब्लेम लगाने का, किसी भी तरह से क्लेम करने का मौका नहीं छोड़ना चाह रही। इसके अलावा देखिए बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो इससे बाहर हो रहे हैं। इसको देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो OMR है और इसके अलावा वेरीफाइड अनवेरीफाइड का जो आपका कॉलम है आपके डैशबोर्ड पे कब शो करेगा। ये देखिए हिंदुस्तान समाचार पत्र है, ये सासाराम जिला से प्रकाशित, जो सहरसा जिला से प्रकाशित यह समाचार पत्र है। इसमें देखिए कि बहुत बड़े संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वेरिफिकेशन में भाग ही नहीं ले रहे हैं। अगर आप एग्जैक्ट यहाँ पे फिगर देखना चाहें तो देखिए इस समाचार पत्र के माध्यम से जो बातें कही गई है कि जहाँ पर 674 अभ्यर्थी हैं वहाँ पे 554 यानी लगभग 80-90 अभ्यर्थी। अगर इसके अलावा देखिए कि जहाँ पे 1274 अभ्यर्थी वहाँ पे 1112, यानी कि सिर्फ माध्यमिक में अगर देखें हम तो लगभग 100 अभ्यर्थी एक ज़िला से गायब हो रहा है, यानी कि 38 ज़िला में 3800, लगभग 4000 अभ्यर्थी एक मतलब कि माध्यमिक से, इसके अलावा फिर उससे कहीं अधिक या फिर उतना ही कह लीजिए उच्च माध्यमिक से भी गायब हो रहा। यानी कि बहुत बड़े संख्या में जो अभ्यर्थी है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसके पीछे का कारण भी आप समझ सकते हैं। इसी में अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है इसमें बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं डीवी में। कारण क्या है? सिंपल सा कारण है कि बहुत सारे जो नए अभ्यर्थी हैं उन्हें इस बात का कन्फ्यूजन हो गया कि कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं है। अगर उन लोगों ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर लिया कि बीएड नहीं है तो एसटीईटी भी नहीं है, इसीलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया। आपको पता है कंप्यूटर साइंस में 17,000 अभ्यर्थी ही स्टेट क्वालिफाइड थे, हार्डली 300 के आसपास हैं जो पहले से हैं, तो भी 17,400-500 अभ्यर्थी होने चाहिए थे। लेकिन 18,000 होने के पीछे मेन कारण यही है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कन्फ्यूजन में फॉर्म भरा। और जिस तरह से कंडीशन बन रहा था, हमारा या फिर बहुत सारे लोगों का अंदाज़ा था कि हार्डली 14,000-15,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म नहीं, बहुत अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरते तो 14 से 15,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरने चाहिए थे कंप्यूटर साइंस में। लेकिन जो एक्स्ट्रा भी आए हैं 4,000 के लमसम, मेरे अनुमान से अगर देखा जाए तो जो अभ्यर्थी आए हैं कंप्यूटर साइंस में वो इसी कन्फ्यूजन में आ गए हैं कि बीएड नहीं है तो इसमें एसटीईटी भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों ने समझदारी का परिचय दिया है और देख लीजिए एक ज़िला में सिर्फ लगभग 100 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना डीवी नहीं करवाया है और समझदारी का परिचय दिया है। क्योंकि अगर ये लोग डीवी में जाते हैं और फर्जी पकड़े जाते हैं तो इनके ऊपर बीपीएससी को स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर मान लीजिए रफली 100, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 38 ज़िला में 3800 अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं डीवी से बच रहे हैं। अगर 3800 नहीं भी तो कम से कम 3,000 तो आप कह भी सकते हैं कि अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीवी नहीं करा रहे हैं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो अनुमान था हम लोगों का कि 14-15 हज़ार अभ्यर्थी ही होंगे
जो फॉर्म भरेंगे तो कहीं ना कहीं जेन्युइन अभ्यर्थी वही 14,000 के आसपास ही कंप्यूटर साइंस में है। बाकी अभ्यर्थी हैं वैसे जो एस्टेट जिन्होंने नहीं किया है। बाकी इस पेपर कटिंग को आप पूरे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा डेटा कि किस सब्जेक्ट में किस रेशियो में अभ्यर्थी हैं जो डीवी से बच रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट का अगर आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं रफली डेटा आप उसका कैलकुलेशन करके पूरे बिहार का निकाल सकते हैं कितने अभ्यर्थी हैं जो डीवी नहीं करवा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर हमारा OMR कब आएगा, और OMR के साथ साथ कि जो वेरिफिकेशन हुआ है तो हम पर्टिकुलरली यानी आप कैंडिडेट हैं तो आप वेरीफाइड में हैं, अनवेरीफाइड में या पार्शियली वेरीफाइड में, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसको लेकर के जो लोग या फिर जो अधिकारी कह लीजिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका साफ कहना है दोनों को लेकर के कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होने के 24 से 48 घंटे के अंदर ऐसा BPSC की तरफ से कहा गया है कि आपका स्टेटस आपके डैशबोर्ड पे शो करेगा। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे जो लोग वहाँ पे बैठ के वेरिफिकेशन कर रहे हैं उन अधिकारियों का कहना है कि जो आपका स्टेटस है आपके डैशबोर्ड पे ही शो होगा और उसको कोई नहीं देख सकता है। जो वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी है वो भी, उनके पास भी इन चीज़ों का एक्सेस नहीं है कि उन्होंने जो किया है वो वेरीफाइड किया है या पार्शियली वेरीफाइड किया है। क्योंकि एक चीज़ है जो आप लोग को समझनी चाहिए, अगर आपने देखा हो कि जिन लोगों ने भी वेरिफिकेशन करवाया है और कुछ लोगों ने उसका फ़ोटो खींच लिया है तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, वेरिफिकेशन के लिए आवेदन लिया गया है और फाइनल वेरिफिकेशन जो है भाई या फिर कहिए फाइनल वेरिफिकेशन का जो कॉलम है वो ऐड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ BPSC के पास है। वहाँ पे किसी के पास ये पावर नहीं है कि आपको वेरीफाइड करें या अनवेरीफाइड करें। तो जो लोग इस कन्फ्यूजन में है कि हम पार्शियली वेरीफाइड हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। फाइनल वेरिफिकेशन BPSC करेगी और आपसे जो 2 कॉपी लिया गया, एक कॉपी BPSC के पास जाएगा और BPSC के ऑफिस में उसका फिर से चेक होगा। और एक बात और आप लोग जान लीजिए कि ये जो वेरिफिकेशन है इसके अलावा इससे बड़े वेरिफिकेशन और मेन वेरिफिकेशन अभी आपका आगे होना बचा हुआ। ये वेरिफिकेशन एक तरह से कह लीजिए तो इनिशियल लेवल फिल्टरिंग है, इसके आगे भी वेरिफिकेशन होगा और बहुत अच्छे से होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा इस 5-7 मिनट के वीडियो में। इसके अलावा आप लोग से निवेदन है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और द बिहारी एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।